हाल ही में एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है एनिमल। और ये एनिमल जिस तरीके से फिल्माया गया है, पूरी ओमैन यानी कि पूरी स्त्री का, यानी कि जो महिला है उसका अपमान हुआ है। इसके बाद एक महिला एमएलए जो है, महिला एमपी है, वो बात कर रही है, एक पार्लियामेंट में बता रही है कि किस तरीके से एनिमल, कबीर सिंह या फिर बॉलीवुड जिस तरीके से फिल्में बनाना शुरू कर दिया है और महिला को जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है वो इस बॉलीवुड फिल्मों में दर्शाया जा रहा है आजकल, जो कि काफी हीन है और काफी घटिया तरीके से फिल्माया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को सिर्फ ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है। आपको बता दूं कि बॉलीवुड की कोई भी ऐसे फिल्में नहीं है जिसमें महिला को सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी कि एक वस्तु से भी कम इज्जत दी जाती है। आखिर क्यों? जहां गवर्नमेंट बात करती है कि महिलाएं 50-50% पे काम करेगी, यानी कि आरक्षण देने की बात करती है, महिला को आगे बढ़ाने की बात करती है, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो हमारी बॉलीवुड क्या कर रही है जरा वो देखिए। ये जो बॉलीवुड जिस तरीके से फिल्मिंग करती है वो काफी घटिया तरीके के और बहुत छोटी मानसिकता वाली काम करती है, जिसमें आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से हर फिल्मों में जबरदस्ती छेड़ना, जबरदस्ती थोपना या बिना लॉजिकल की एक स्टोरी बनाई जाती है और इस स्टोरी में ना कोई कानून दिखाया जाता है और ना ही पुलिस प्रशासन का भी कुछ अभिन्न हिस्सा दिखाया जाता है। आपको बता दूं कि ये एनुअल फिल्म की बात करेंगे जहां पे एक रणबीर कपूर मशीन गन लेके AK-47 लेके कॉलेज स्कूल में पहुंच जाता है और किस तरीके से वो फिल्म बताया गया है और इस एनुअल फिल्म में एक महिला के प्रति किस तरीके से भाव है, किस तरीके का रिस्पेक्ट है, वो आपको इस चीज में मिसिंग मिलेगा। यानी कि इसकी फिल्मिंग जो की गई है, आप कमेंट करके जरा बताइए कि इस फिल्म इतनी कमा रही है, हालांकि जो इसमें एक वुमेन की प्रतिष्ठा है, जो एक इज्जत है, वो किस तरीके से दर्शाया गया है वो जरा बताइए। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि बॉलीवुड की तो लंका लग गई है, क्योंकि इस तरीके फिल्में जो फिल्में नहीं चल रही थी, अब उनके दिमाग में जो भी कंसेप्ट आ रहा है उस तरीके फिल्में बनाना शुरू कर दिए हैं। अब आपको बताना चाहूंगा कि इन लोगों का इलाज कैसे होगा, आप जरा कमेंट करके बताइए कि इन लोगों का इलाज कैसे किया जा सकता है। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश रहा है जहां पे महिलाओं की पूजा की जाती है। पूरे सृष्टि में अगर महिला को भगवान माना जाता है, महिला भगवान है किसी धर्म में, तो वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में जिस तरीके से महिलाओं का इज्जत किया जाता है, किस तरीके से पूजा किया जाता है, वो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन ये अभी का कल्चर क्या हो चुका है जरा देखिए कि किस तरीके से फिल्में बनाई जा रही है और किस तरीके से डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है महिलाओं का। तो सपोर्ट करिए जरा, और आपको भी अगर राय कुछ कहनी है तो कमेंट करके बताइए और बताइए कि किस तरीके के सोसाइटी में किस तरीके के मानसिकता वाले लोग हैं कि महिलाओं को सिर्फ ऑब्जेक्ट, एक वस्तु समझते हैं। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप जरा कमेंट करके बताएं। आजकल कुछ इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं, अगर आप कबीर से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें, और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। मैं आपको कह नहीं पाऊंगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। आधी पिक्चर में उठ के रो के चली गई कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा। मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है, और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। दूसरा, युवाओं पे सभापति जी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि इन पिक्चरों का, इन वायलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। कई इस तरह की हिंसा हमें समाज में देखने को मिल रही है, जो एग्जाम्पल और जो उदाहरण वो पिक्चरों से लेकर आते हैं। तीसरा, उच्च कोटि का इतिहास है पंजाब का, हरि सिंह नलवा का। उसमें एक गाना है कि फड़ के गंडासी मारी अर्जन वैली ने। ये इतिहास को एक गैंगवार में
दो परिवारों की नफरत की लड़ाई में जिसका बेटा अपने बाप के प्यार के लिए मरता हुआ या बिल्कुल उसके लिए वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाई है ये पिक्चर, और उसमें वो सरेआम हॉस्टल में, कॉलेज में, बिल्डिंग्स में बड़े बड़े हथियार लेकर मारता है और कोई कानून, कोई लॉ एंड ऑर्डर, उसको कोई सजा नहीं जाता है। ये भी हम पिक्चर में जस्टिफाई कर रहे हैं। जहाँ तक अर्जन वैली का सवाल है उपसभापति जी, हरि सिंह नलवा जो कमांडर इन चीफ थे सिख फौज के, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उनकी बढ़ती हुई सत्ता को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनका बेटा था अर्जन सिंह नलवा, जो पाकिस्तान के गुजरात से, वो जब पूरा इंडिया हमारा एक साथ था, और उन्होंने कई मुसलमानों को 1947 में बचाने का काम किया था। इस उच्च कोटि के इतिहास को आप एक गैंगवार में, आप उस गाने को बैकग्राउंड में दिखा के, जो हमारी धार्मिक आस्था को भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करवाता है। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु हैं, वो जब मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे, उन डाडी फोक, एक डाडी फोक होता है जिसके तहत आप एक फोक सॉन्ग के तहत अपनी फौज को जोश पैदा करते हैं। सर मेरा एक ही सवाल है, 30 सेकंड माइक ऑन कीजिए प्लीज सर। थैंक यू सर। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है? ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।